हेलो एवरीवन। 15 दिसंबर 2022 यानी कि 9 दिन पहले मैंने अपनी गाड़ी की फिफ्थ मेजर सर्विस करवाई थी। और उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मैं अपनी गाड़ी का फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम जो है उसको मैंने क्लीन करवाया है। अक्सर आपने मेरी वीडियो में सुना होगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम आती है कि मुझे थ्रॉटल लैग फील होता है, यानी कि जब मैं अपनी गाड़ी को रेस देता हूं तो ऐसा लगता है कि जो मेरी गाड़ी है वो कंबशन को प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं कर पा रही, जिस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जो थ्रॉटल बॉडी है वो लैग कर, यानी कि थ्रॉटल बॉडी में प्रॉब्लम आ रहा था। तो जब मैंने अपनी गाड़ी का फ्यूल इंजेक्टर यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को मैंने क्लीन करवाया, मुझे क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या फायदा मिला, आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लगा कि मेरी गाड़ी का जो पुलिंग पावर है, यानी कि जो इसका जो फील है, यानी कि जो इसका जो खींचने की क्षमता है वो बढ़ गई, पहली चीज़। सेकंड, मुझे क्या नोटिस हुआ कि मान लीजिए मेरी गाड़ी स्टार्ट है और स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, जब हम अपनी गाड़ी में रेस देते हैं या फिर अगर आप गाड़ी को अपने आइडल खड़ी करके रेस दे रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप जब गाड़ी को अपनी यानी कि आपकी गाड़ी जो है ड्राइविंग रनिंग कंडीशन पे एंड अपनी गाड़ी को आप एकदम मान लीजिए आपकी गाड़ी 20 में चल रही, आपने फिर रेस दिया तो हल्की सी बुक बुक कर फिर आगे बढ़ती है, यानी कि वो 1 सेकंड से भी कम टाइम का वो समय रहता है कि आपकी गाड़ी हल्का सा स्पीड लेने में हल्का सा टाइम लेती है, उसके बाद फिर वो जो है स्पीड पकड़ लेती है। तो वो जो प्रॉब्लम थी मेरी गाड़ी में वो खत्म हो चुकी है जब से मैंने अपनी गाड़ी का जो फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है उसको मैंने क्लीन करवाया है। तो अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि आपको फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम क्लीन कैसे करवाना है और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैकेनिक से भी गलती हो सकती है, यही नहीं कि अगर आप उसको खुद से भी करेंगे तो आपसे भी गलती हो सकती है, मैकेनिक से भी गलती हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब अपनी गाड़ी का फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम को क्लीन करवाएंगे तो ध्यान ये रखें कि कोई भी डस्ट पार्टिकल उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक मतलब जिस इंजेक्टर को आप निकालेंगे तो उसके अंदर एक होल होता है, तो उस होल को किसी अच्छे साफ कपड़े से उसको ढक दीजिएगा, बिकॉज अंदर के बॉडी में काफी ज्यादा डस्ट वगैरह रहती है। या फिर एक और प्रो टिप ले लीजिए कि जब अपनी गाड़ी को फ्यूल इंजेक्टर को ओपन ही करेंगे तो एयर प्रेशर की हेल्प से पहले पूरे अंदर की इंजन को पहले क्लीन आउट कर लीजिए, यानी कि पहले बाहर की पूरी डस्ट को क्लीन आउट कर दीजिएगा और सूखे कपड़े से पूरी डस्ट को पहले वाइप आउट कर ले, ताकि आपका जो कोई भी डस्ट हो वो अंदर ना जा सके। उसके बाद आपको फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम निकालना है और निकालने के बाद आपको दूर ले जाके उसको साफ करना है। ये नहीं कि आपको वहीं पास आप गाड़ी के पास खड़े होकर सफाई कर रहे हैं, जी नहीं। तो उससे क्या हुआ कि उसके अंदर यानी कि फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम के अंदर मतलब जहाँ पे होल है जिससे आपने फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम को निकाला है वो होल में डस्ट जाने की संभावना रहेगी। तो आपको फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम दूर लेके जाना है और दूर लेके जाने के बाद आपको अपनी गाड़ी का फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम क्लीन करना है। आप कैसे क्लीन करना है, उससे काफ़ी सारे मेथड होते हैं। तो मेरे मैकेनिक ने जिनसे मैंने अपनी गाड़ी का काम करा उन्होंने कैसे क्लीन किया, एक्चुअली उन्होंने क्या किया, एक साफ कपड़ा लिया और साफ कपड़े से आगे की तरफ उन्होंने पोंछा और पोंछने के बाद उन्होंने फ्यूल इंजेक्टर को पूरा क्लीन किया। अब मैं इतने यानी कि मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता हूँ कि मुझे अपनी गाड़ी में वो पुलिंग पावर फील हुई, यानी कि वो पंच मुझे फील हुआ। वो इसलिए फील हुआ कि जब उन्होंने फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम को निकाला मेरी गाड़ी से, और निकालने के बाद उन्होंने डायरेक्टली ओपन नहीं कर दिया, उन्होंने निकालने के बाद क्या किया, उन्होंने फिर अब मेरी गाड़ी का इग्निशन ऑन किया। इग्निशन ऑन करने के बाद उन्होंने सेल्फ दिया। अब जब उन्होंने सेल्फ दिया तो फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम से फ्यूल इंजेक्टर के अंदर से जो फ्यूल का जो स्प्रे था वो बहुत अलग मेथड से हो रहा था, यानी कि फ्यूल का स्प्रे जो है वो तीखा हो रहा था, यानी कि तीखे की तरफ, मतलब वो स्प्रे नहीं हो रहा था, वो एक पॉइंट पे फोकस कर रहा था। और यही नहीं कि एक पॉइंट फोकस कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम तीखा ही हो गया था, एक पॉइंट फोकस कर रहा था, नहीं। वो मतलब हल्के से जो उसके स्प्रे के जो नोजल से जो स्प्रे जो निकल रहा था वो हल्का सा पतला निकल रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूरा इंजेक्टर को साफ किया, और साफ कैसे किया, साफ कपड़े से लेकर आगे की तरफ उन्होंने अच्छे से पोंछ दिया, और पोंछने के बाद उन्होंने फिर से वही चीज को इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के बाद उन्होंने जब दोबारा स्प्रे किया तो क्या हो गया कि वो जो स्प्रे है वो चारों तरफ फैलने लगा। यानी कि वो स्प्रे जैसे कि होता है ना, हम जब परफ्यूम मारते हैं तो परफ्यूम कैसे स्प्रे होता है, तो उस प्रकार जो स्प्रे होने लगा इसमें फ्यूल। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि इंजेक्टर अंदर से गंदा होता है, कभी कभी बाहर से गंदा होता है। तो अगर आपको एक बार चेक कर लीजिए, बिकॉज क्या होता है, हम मेजर काम कर लिए और पता चला कि बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा वाला काम हो जाता है। और वो वाला काम क्यों हो जाता है कि डस्ट बाहर ही है और हम अंदर पूरी सफाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, और ध्यान करने के बाद यानी कि वो फ्यूल की इंजेक्टर की सफाई हो जाने के बाद आपको क्या करना है, उसको दोबारा अपने उसमें इंसर्ट करना है। और इंसर्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली नहीं लगा देना, इंसर्ट करने के बाद आपको फिर से सेल्फ देना है, और सेल्फ देने के बाद कुछ फ्यूल को बाहर निकाल, ताकि अगर बाहर कोई कॉटन के कपड़े से अगर आप साफ करें या किसी भी कपड़े से आप साफ करेंगे तो कुछ कपड़े के जो रेशे हैं वो फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम में लग सकते हैं, जो इंजन के अंदर आपकी जा सकते हैं। तो वो लगाने से पहले आपको अपने फ्यूल इंजेक्टर को इसमें फिट कीजिए, और फिट करने के बाद आपको सेल्फ देना है, कुछ फ्यूल का स्प्रे बाहर कर दीजिए। उसके बाद जब आपका फ्यूल का स्प्रे क्लियर हो गया, आगे कुछ भी डस्ट मतलब कुछ भी कपड़े का जो रेशे वो नहीं लगे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको दोबारा इंजन के अंदर डाल देना एंड फिक्स कर देना है।
क्योंकि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं कि मुझे पुलिंग पावर में, यानी कि मैं अपनी गाड़ी को जब ड्राइव में लेके जाता हूं, जब मैं इसको थ्रॉटल को जब मैं एक्टिव करता हूं, यानी कि थ्रॉटल को जब मैं खींचता हूं, तो मुझे जो रेस की जो पुलिंग पावर है वो काफ़ी स्मूथ लगने लगी। एंड जो वो भुकाने वाली प्रॉब्लम थी, यानी कि जो कंबशन अच्छे से क्रिएट नहीं हो रहा था, यानी क्योंकि इंजन के अंदर जो है फ्यूल अच्छे से स्प्रे नहीं हो रहा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो प्रॉब्लम भी मेरी खत्म हो गई फ्यूल इंजेक्टर को क्लीन करवाने के बाद। होप सो आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।